सलाम आदाब। मैं अकरम परवेज़ आज के इस लेक्चर में आपका खैर मकदम करता हूँ। इनफरादियत हमारा पहला लफ्ज़ है, हमारी पहली इस्तिलाह है जिसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इनफरादियत से मुराद है किसी फ़र्द की उन खुसूसियात का मजमूआ जो उसे दूसरे अफराद से मुमय्यज़, अलग और मुमताज़ करती हैं। अदब की दुनिया में उन फ़नी और फ़िक्री खुसूसियात का मजमूआ इनफरादियत कहलाता है जिनकी बिना पर हम एक फ़नकार को दूसरे फ़नकारों से अलग पहचान लेते हैं। इक़बाल अपने दर्द मिल्लत और पैगाम अमल के बायस फ़ारसी और उर्दू के शोरा में इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं। ये उनकी इनफरादियत है। ख्वाजा मीर दर्द अपनी रूहानी वारदात के सूफियाना इजहार में उर्दू के दूसरे शोरा के मुकाबले में मुमताज़ और मुनफरिद हैसियत रखते हैं। ये उनकी इनफरादियत है। कोई एक खुसूसियत भी इनफरादियत का बायस बन सकती है, मगर बनज़र गौर देखा जाए तो मालूम होगा कि वो खुसूसियत भी दरअसल बाज़ खुसूसियात का मजमूआ है। दूसरी इस्तिलाह इज्तिमाइयत है। इज्तिमा का लफ्ज़ मुआशरे के लिए इस्तेमाल होता है। चुनांचे अदब व तनक़ीद की इस्तिलाह में इज्तिमाइयत के मानी है अपनी ज़ात या चंद अफराद को अहमियत देने की बजाय पूरी कौम को अहमियत देना, और ज़ाती दुख सुख या इनफरादी जज्बात व एहसासात की बजाय कौमी और मुआशरती ज़िंदगी को अदब का मौजू बनाना। ज़ाहिर है कि जिस अदब में इज्तिमाइयत होगी उसमें समाजी मकसदियत का दर आना भी लाजिम है। ये मुसल्लम है कि सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रफ़क़ा ने उर्दू अदब को इज्तिमाइयत की राह पर डाला। अदब बराए अदब। अख्तर अंसारी ने लिखा है कि वो लोग जो अदब बराए अदब के कायल रहे हैं या हैं, वो ये कहते हैं कि आर्ट फ़र्द की शख्सियत का इजहार करता है और इनफरादी जज्बात व एहसासात का तर्जुमान है। आर्टिस्ट का काम तख्लीक़ हुस्न और तलाश हुस्न है, और इसमें वो इज्तिमाई ज़िंदगी के मकासिद का महकूम और ख़ारजी माहौल के दाइयात का पाबंद नहीं। गोया वो अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी से बेनियाज है। अगर वो अपने ज़माने के सियासी व समाजी मसाइल को अपने आर्ट का मौजू बनाता है तो आर्ट की रूह को सदमा पहुंचाता है और फ़नी लताफ़तों का खून करता है, क्योंकि ये मसाइल वक्ती और हंगामी मसाइल हैं, और आर्टिस्ट का काम ये है कि इंसान के उनसुरी अवातिफ़ और नफ्स इंसानी की बुनियादी कैफियत से बहस करे कि यही वो चीज़ें हैं जो हमगीर हैं, ज़मान व मकान के क़ैद से आज़ाद हैं, अबदी हैं। अदब बराए अदब के नज़रिए के अलंबरदार अदब को एक ख़ास जमालियाती चीज़ करार देते हैं और अदब में मकसदियत और अदब की समाजी इफ़ादियत के कायल नहीं। उनके नज़दीक अदब का मनसब फ़कत ये है कि वो क़ारीन को जमालियाती मसरत से हमकनार करे। उनका ख़याल है कि अदब से जमालियाती मसरत के सिवा किसी किस्म के सियासी पैगाम, अखलाक़ी मकसद या समाजी इफ़ादियत की तवक्को करना बदमज़ाक़ी है। लेकिन हकीकत यह है कि अदब बराए अदब के अलंबरदार आज तक मुनासिब और माकूल तवालत रखने वाले किसी ऐसे अदब पारे की निशानदेही नहीं कर सके जिसे हर एतबार से खालिस जमालियाती अदब करार दिया जा सके, क्योंकि फ़नकार बहरहाल एक मुआशरे का फ़र्द है। अपने माहौल की कुछ चीज़ें उसे पसंद हैं और कुछ नापसंद। उसके कुछ मजहबी अकायद भी हैं, खा वो इल्हाद पर मबनी हो, गलत या सही, उसकी अपनी एक अखलाकियात भी है। चुनांचे समाजी पस मंज़र से अलग होकर खालिस जमालियाती सोच मुमकिन ही नहीं। हम समाजी उमूर को अदब का मौजू बनाने से कितना ही इज्तिनाब करें, हमारी शख्सियत, किरदार और फ़िक्र व एहसास के वो अज्ज़ा जो जुज़वी या कुल्ली तौर पर समाजी माहौल की पैदावार हैं, अदब में शामिल होने और इजहार पाने के लिए बेकरार रहती हैं, और हमारी तमाम तर मज़ाहिमत के बावजूद कहीं न कहीं और किसी न किसी शक्ल में इजहार पाई जाते हैं। चुनांचे किसी अदब पारे में अदब और समाजी ज़िंदगी के रिश्ते कमज़ोर तो हो सकते हैं, मुनक़ते नहीं हो सकते। इसलिए अदब बराए अदब के हामी भी समाजी ज़िंदगी से एतना करने पर मजबूर हैं। उनके ज़हनी रक़बे का एक हिस्सा वो भी है जो समाजी ज़िंदगी के बाज़ मज़ाहिर से बगावत करता है। जहन का ये हिस्सा भी रद्द अमल के तौर पर समाजी ज़िंदगी ही के बदन से पैदा हुआ है।
اور اس کے تمام مظاہر بالواسطہ سماجی زندگی ہی کے مظاہر ہیں۔ غرض یہ کہ ادب برائے ادب کا نظریہ محض ایک ادعا ہے۔ انسان جو ایک معاشرتی حیوان ہے اس نظریے پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ ادب برائے ادب کے علمبردار آسکر وائلڈ کی کہانی بلبل اور گلاب ایک معروف ادب پارہ ہے۔ اختر انصاری نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کہانی میں جان ڈالنے اور اس کو ایک کامیاب نقطۂ نظر سے آراستہ کرنے کے لیے مصنف کو خالص جمالیات کے بے جان خلا سے نکل کر سماجی زندگی کی دھڑکتی ہوئی فضا میں داخل ہونا پڑا۔ وہ اپنے تمام تر ادعائے فن خالص کے باوجود اپنے سماجی ماحول کو نظر انداز نہ کر سکا۔ ادب برائے زندگی۔ ادب کا اولین کام یہ ہے کہ وہ قارئین و سامعین کو مسرت بہم پہنچائے۔ ادب کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں ہماری آگہی میں، ہماری سمجھ میں، ہماری تفہیم میں اضافہ کرے، یعنی ہمیں اپنے ذات اور اپنے ماحول کو سمجھنے میں معاون ثابت ہو۔ چنانچہ کسی نہ کسی شکل میں سماجی زندگی سے اعتناء ادب کے لیے لازم ہے، تو اس صورت میں اگر ادب سے زندگی کے حسن کو نکھارنے، اس کے معائب کو دور کرنے اور ایک بہتر زندگی کے لیے جد و جہد کرنے کی توقع کی جائے تو یہ کوئی بیجا توقع نہیں، اور یہی ادب برائے زندگی کا نظریہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔